हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स हैपनिंग। राधे राधे, जय श्री राम। चलिए, आज परफेक्ट पार्टिसिपल हम आपको लोग को पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल मैंने दो पार्ट में बनाया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट था पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए अब इसको समझते हैं बढ़िया सा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान क्या है, रूल क्या है, फिर इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। ठीक है, चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को देखने, इसका पहचान समझने। रूल देखिए, पार्टिसिपल पार्ट 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहचान, ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के बाद कर, पर, करके आदि शब्द आते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, जब मैं पहला पार्ट पढ़ा रहा था, पहले पार्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल जब मैं पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने यही पहचान बताया था। उसमें भी यही पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी पहचान कर, पर, करके है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी पहचान कर, पर, करके है। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सोच रहे अरे दोनों का एक ही कैसे हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर एक ही है पहचान, फिर भी कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंट है। अब उसको समझिए। देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उनमें दो कार्यों के बीच समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, अर्थात जीरो समय, 0 सेकेंड का समय लगता होगा, एकदम कम समय, बहुत ही जरा सा, या फिर कह दो कि नहीं लगता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच समय बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में, इस पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच काफी अंतर होता है, समय जो है अंतराल होता है। एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे सर्प देखकर मैं डर गया। ध्यान दीजिए, सर्प देखकर मैं डर गया, अर्थात सर्प मैंने जैसे ही देखा मेरा शरीर पूरा कांप गया, डर गया। 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगा, जैसे शरीर, मेरा आंख सर्प देखा मैं डर गया, एकदम से डर गया। अब देखिए, डरने के लिए समय नहीं लगा, तुम्हारा माइंड ये नहीं सोच रहा था, सोचा भी नहीं कि डरे कि न डरे, सांप आ गया है डरे कि न डरे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यानी समय बिल्कुल नहीं लगा। और उसके विपरीत चलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कहा जाता है जैसे मीरा भोजन पकाकर बाजार गई। ध्यान दीजिए, मीरा भोजन पकाकर बाजार गई, तो भोजन पका रही है, भोजन पकाने में तो समय लगेगा, पका लेगी, उसके बाद फिर बाजार जाएगी, तो भोजन पकाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। मैगी भी पकाएगी तो कम से कम 2 मिनट लगेगा। तो भोजन पकाने में और बाजार जाने में काफी समय का अंतराल होगा, इसीलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब समझिए, अब आगे रूल। रूल में देखिए, पार्टिसिपल को पहचान कर, पार्टिसिपल को पहचान कर उसके थर्ड फॉर्म, उसके थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग किया जाता है। हैविंग का प्रयोग किया जाता है।
अब यहाँ पे लिखा गया कि जब पार्टिसिपल हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, जहां पे कर पर करके आए तो वही पार्टिसिपल हो जाएगा। अब उस पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म और उससे भी पहले हम हैविंग, यानी सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग कर लेंगे। शुरुआत स्टार्ट ही इसमें हैविंग से करेंगे, उसके बाद जो पार्टिसिपल है उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप थोड़ा एक फॉर्मेशन हम बता देते हैं इसमें कैसे होगा। पहले हम लिखेंगे हैविंग, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टेंस के अनुसार सेंटेंस। ठीक, ये हो गया हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद टेंस के अनुसार पूरा सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। पहले हम एक एग्जांपल देते हैं, आप ध्यान से देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में जो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे अंतर हो रहा है। एग्जांपल जैसे मैंने बोला था अभी, मीरा भोजन पकाकर बाजार गई। ध्यान दीजिए, मीरा भोजन पकाकर बाजार गई। एक चीज आप देख रहे हैं, तुरंत आपको दिखाई दिया, पकाकर, कर पर करके कहां लगा है, यहां पकाकर। ठीक, यही है पार्टिसिपल। अब यहां हमको ये भी समझना है कि कर पर करके दोनों में आता है, प्रेजेंट में भी परफेक्ट में भी। अब दोनों का अंतर देखिए, प्रेजेंट में मैंने क्या बताया कि दो कार्यों के बीच समय बिल्कुल नहीं लगेगा, और परफेक्ट में दो कार्यों के बीच समय लगेगा। यहां दो कार्य क्या है देखिए, भोजन पकाना, बाजार जाना। जाना और पकाना दो वर्ब हैं और दोनों के बीच में समय लग रहा है। भोजन पकाएगी, कुछ भी होगा समय लगेगा, फिर उसके पका लेगी तब बाजार जाएगी। यानी एक काम खत्म होने के बाद फिर दूसरा काम शुरू होगा और पहला काम खत्म होने में समय लगेगा। ठीक, तो यहां पे वही हो रहा है। अब इसको हम जब बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, पहले पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, और कहा गया था पहले हैविंग, तो सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, हैविंग के बाद कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, हैविंग कुक्ड, और क्या पकाएगी, फूड, हैविंग कुक्ड फूड। अब मीरा बाजार गई, ये भोजन पकाकर हम छिपा लेते हैं, ऐसे छिपा लीजिए भोजन पकाकर, तो क्या बचा, क्या बच रहा है, मीरा बाजार गई। ई की मात्रा पे समाप्त हो रहा है, आप बढ़िया समझ गए होंगे, पास्ट इंडिफिनिट। ई की मात्रा पर, आ की मात्रा पर, ए की मात्रा पर अगर कोई भी वाक्य समाप्त हो जाए तो पास्ट इंडिफिनिट होता है, या तो ता था ते थे ती थी आए। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, चलिए पास्ट इंडिफिनिट की तरह सेंटेंस बनाते हैं। मीरा बाजार गई, कैसे लिखेंगे, मीरा है इसलिए पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, नाम कोई भी हो पहला अक्षर कैपिटल। मीरा वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है। मीरा वेंट टू मार्केट, मीरा वेंट टू मार्केट। समझ में आ रहा है बढ़िया सा। पहले देखिए, पकाकर बाजार गई, पकाने में समय लगा, जब समय लगेगा तो परफेक्ट होगा। परफेक्ट का नियम है पार्टिसिपल को पहचान कर उसके थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपल पहचान लिए, ये पकाकर, इसका थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैविंग, तो हैविंग कुक्ड फूड मीरा वेंट टू मार्केट। समझ में आया बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एकदम से सरल है, बहुत ही सरल है। और एग्जांपल हम आप देकर आप लोगों को समझाएंगे, पहले इतना आप समझिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसका एक एग्जांपल और देखकर समझते हैं कि कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आएगा और कैसे बनेगा।
जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अपना पाठ याद करके मैं सो गया। देखिए, अपना पाठ याद करके मैं सो गया। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने की कोशिश करिए ध्यान से। यहां पे देखिए, याद करना, उसके बाद सोना। क्या कोई चीज ऐसा है कुछ याद करने चलो कि सट से याद हो जाएगा? समय लेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, आधा घंटा 2 घंटा, कुछ भी तो समय लेगा याद करने में। पाठ याद कर रहे हैं यानी कोई भी अपना लेसन है उसको याद कर रहे हैं, चलिए कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, समझ में आ गया। फिर मैं सो गया, यानी अब इसके काम में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो इससे समझ में आ गया कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल है तो पहले समझिए कहां है पार्टिसिपल? याद करके, यही है, याद करके, कर पर करके, कर पर करके, यहां आ गया करके, तो यही है पार्टिसिपल। याद करना का जो थर्ड फॉर्म होता है लर्न, का थर्ड फॉर्म लर्नड। अब यहां पे आ गया, कहा कि परफेक्ट है तो सबसे पहले हैविंग, तो लगा दीजिए हैविंग, हैविंग, फिर लर्नड, LEARNT। अपना पाठ, यहां मैं के साथ अपना का विधि क्या होता है? माई, हैविंग लर्नड माई लेसन, हैविंग लर्नड माई लेसन। फिर उसके बाद मैं सो गया, आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले याद करने का अंग्रेजी देख लो क्या होता है, लर्न होता है, उसका थर्ड फॉर्म लर्न होता है। फिर उसके बाद कर रहे हैं, पहले उसके हैविंग लगा दीजिए, लगा दिया गया हैविंग लर्न, फिर माई लेसन, अपना पाठ। मैंने बताया है अपना की अंग्रेजी, आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। अपना की अंग्रेजी शुरुआत में सबसे पहला जो मेरा वीडियो था उसमें मैं अपना की अंग्रेजी बताया हूं, आप देख सकते हैं। अपना की अंग्रेजी हर सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है, ये ध्यान दीजिए। तो हैविंग लर्नड माई लेसन आई स्लेप्ट, मैं सो गया। यहां जाने का गो मत लिख देना, सो गया एक ही है। ठीक है, तो अच्छा लगा, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। तो ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा सब पिछला वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम इजी तरीके से आप लोगों को समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है सबको समझ में भी आता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और कुछ प्यारा सा कमेंट भेजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।